क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फ्लोइंग्स, हमें इन सभी के फैक्टर्स निकालने हैं बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहां से देखिए सभी टर्में हमें नजर आ रही हैं प्लस की हैं, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। जो ये राइट हैंड साइड है इस तरह की टर्म बना देते हैं हम इसे। तो जो फर्स्ट टर्म है इसे कंप्लीट क्यूब में लिख लेते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 2a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3, और यहाँ पे 3 इंटू 2a का स्क्वेयर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वेयर। आप देख पा रहे होगे कि फर्स्ट टर्म को हमने लिख दिया 2a का होल क्यूब, सेकंड को b क्यूब। इस वाली टर्म को हमें बनाना है इस फॉर्म का, तो हमने क्या किया 12 को लिखा 3 इंटू 4, 3 बाहर रख लिया, जो 4 बना है उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, तो उन्हें कंबाइन करके लिख दिया 2a स्क्वेयर। b ऐसे कैसे, लास्ट वाली टर्म को हमने लिखना है 3 इंटू ए, यहाँ पे क्या बन रहा है 2a, तो हमने 6 को लिखा 3 इंटू 2a, तो ये आपके पास 6a बन गया b का स्क्वेयर। तो क्लियरली आपके पास यहाँ पे a को किससे रिप्लेस कर देंगे 2a से, और b को रिप्लेस कर देंगे b से, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 2a प्लस b रेज टू पावर 3। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, फैक्टर बन गए इसके। इसको हमने क्या किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, माइनस के निशान नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो इस फर्स्ट टर्म को कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास 2a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3, इसे लिखा जा सकता है माइनस 3 इंटू 2a इन स्क्वेयर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वेयर। इस टर्म को इवेल्युएट करके देख लेते हैं, 2 का स्क्वेयर बना 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 12, a स्क्वेयर b सेम बन रही है, यहाँ से 6ab स्क्वेयर बन रहा है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होगा 2a माइनस b रेज टू पावर 3 का। थर्ड पार्ट में क्लियरली हमारे पास माइनस की क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी रेज टू पावर 3, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, तो क्लियरली ये आपके पास बनेगा कितना 3 रेज टू पावर 3, तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 3, और ये टर्म बनेगी 5a रेज टू पावर 3, तो आपके पास आंसर आएगा 3 माइनस 5a रेज टू पावर 3। इसका फॉर्मूला बनेगा, इसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, कंप्लीट फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। इसे लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 3 माइनस 5a रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वेयर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वेयर। जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे क्या किया मैंने, a को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 3 से, क्योंकि इसे 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 रेज टू पावर 3। इसी तरह 125 को लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 3, और a रेज टू पावर 3 ये है, तो इसे कंबाइन करके लिखते हैं 5a रेज टू पावर 3।
क्योंकि 5 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ ही तो बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 125। 135 को ये लिखा जा सकता है 3 इंटू 9 इंटू 5, तो ये 135 बनेगा। इस तरह 225 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 25, और 25 को फर्दर लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में। तो ये मेरे पास कंप्लीट फॉर्मूला बना है यहाँ से 3 माइनस 5a रेज टू पावर 3 का। फोर्थ पार्ट में भी आपके पास नेगेटिव आपको नजर आ ही रहा है, तो यहां से भी हम क्या करेंगे a माइनस बी रेज टू पावर 3 का फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहां से आप इसे क्या लिखते हो 4a माइनस 3b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं पहले राइट हैंड साइड की फॉर्म में। तो 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b। आप इन्हें फर्दर इवेल्युएट करके देख सकते हो कि ये आपके पास वैल्यू यही बनेगी। जैसे ये टर्म बनी है तो b का स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर हो गया, a आपके पास a हो गया, 3 इंटू 4 12, और ये आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108। इसी तरह आप सभी टर्म में इवेल्युएट करके देख सकते हो सेम बन रही हैं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा 4a माइनस 3b रेज टू पावर 3 का। लास्ट पार्ट में भी आपके पास माइनस की टर्म में है, तो आपके पास फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी रेज टू पावर 3 का, जो होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 3p रेज टू पावर 3 माइनस 1/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6। इसे आप फर्दर इवेल्युएट करोगे तो आपके पास ये टर्म यही बनेगी, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 3p माइनस 1/6 रेज टू पावर 3 का। थैंक यू।